राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है नाम मिलने के बाद जीव का क्या होता है, कैसा महसूस होता है और किस तरह की उसके साथ घटनाएं होती हैं, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कौन कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें उसके साथ घटती हैं। आज हम वाणी ले रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में से। तो साथ संगत जी, अगर आप जानना चाहते हैं कि नाम मिलने के बाद जीव का क्या होता है तो इस सत्संग की एक एक लाइन, एक एक शब्द को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सत्संग। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास। जिस समय हमारे मन को अमृत रूपी नाम मिल जाएगा, हमारे मन में तृप्ति और शांति आ जाएगी। अगर इस देह में बैठकर हमने उस अमृत रूपी नाम को हासिल नहीं किया तो हमारा इस देह में आना ही फिजूल है। हमारा देह में आने का मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सच्चा नाम सदा मन सचा, सच सेवे दुख गवावणिया। जिस समय सच्चे नाम, सच्चे शब्द को पकड़ लोगे हम, वे फरमाते हैं कि तुम्हारा मन सदा के लिए सच्चा और पवित्र हो जाएगा। जिस समय हम सच्चे नाम की कमाई में लग जाते हैं, देह के इन दुखों से हमेशा के लिए हमारा छुटकारा हो जाता है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, राम नाम मन बेद्या, अवर की करी विचार। हमारा मन जो विषय विकारों के अंदर फंसकर दिन रात हिरन की तरह भटकता फिरता है, जिस समय उस राम नाम के साथ जुड़ जाता है, यह हमेशा के लिए बिंध जाता है, काबू आ जाता है। अब आपको ये भी पता लगेगा कि मन काबू में कैसे आता है। राम नाम से संतों का अर्थ कोई लफ्ज़ नहीं है। राम नाम का अर्थ उस ताकत से है जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर सारे खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। जो ताकत हम सबके अंदर रमी हुई है, जिस समय हम अपने आप को उसके अंदर लीन या जज्ब कर देते हैं, हमारा मन बिंध जाता है, काबू आ जाता है, वापिस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। गुरु साहिब फरमाते हैं, और कोई तरीका सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस तरीके पर चलकर हम अपने मन को काबू कर लेते हैं, मन की रुकावट को रास्ते से दूर कर देते हैं। इसीलिए एक वाणी के शब्द हैं, अमृत नाम महारस मीठा, कि वह जो अमृत से भरा हुआ नाम है उसकी लज्जत बहुत ही मीठी है। इतनी मीठी है कि उस लज्जत को पाकर ख्याल अपने आप इन विषय विकारों से निकल जाता है। लेकिन उस अमृत भरी हुई लज्जत को हासिल हम किस तरह कर सकेंगे? गुरमति अमृत पियावणिया। जिस समय तुम मन की मत को छोड़ दोगे, गुरुमुखों की मत के अनुसार चलना शुरू कर दोगे, अब ये सवाल पैदा होता है, मन की मत क्या है? मन हमें बाहिरमुखी कर देता है, कर्म कांड में उलझा देता है। मन कहता है कि सरोवरों में स्नान कर लो, मुक्ति हो जाएगी। समाधियां बना लो, मुक्ति हो जाएगी। खड़ाओं पर माथा टेक लो, मुक्ति हो जाएगी। महात्माओं की चारपाइयों को माथा टेक लो, बेड को सलाम दुआ कर लो, मुक्ति हो जाएगी। महात्माओं के मकानों पर सिर रगड़ो, मुक्ति हो जाएगी। हम हमेशा बाहिरमुखी होने की कोशिश करते हैं। जो महात्माओं की असली तालीम है कि अपनी सुरत यानी आत्मा को 9 दरवाज़ों में से निकालकर आँखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ो, नाम के साथ जोड़ो, हमारा मन हमें कभी उस रास्ते पर चलने ही नहीं देता।
गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख थाए न पाई। हम दुनिया के जीव अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक उस परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का थोड़ा बहुत झुकाव अपने असल की तरफ जरूर होता है। उसके अधीन होकर हम सभी उस परमात्मा की खोज में लग जाते हैं, लेकिन मनमुख थाए न पाई। हम मन के पीछे लगकर परमात्मा की भक्ति करते हैं। मन क्या करता है? हमें ऐसे रास्ते पर चलाता है जिस रास्ते पर चलकर हम कभी अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सकते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शब्द मरै मन निर्मल संतो, एह पूजा थाए पाई। अगर तुम सब शब्द या नाम की कमाई करके मन को निर्मल और पवित्र कर लोगे तो यही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। यही भक्ति तुम्हें ठिकाने पर पहुंचाएगी। बिना इस भक्ति के हम अपने ठिकाने पर किस तरह पहुंच सकते हैं? इसीलिए महात्मा समझाते हैं, गुरु साहिब जी हमें हमेशा समझाते हैं कि गुरुमुखों की संगति पर चलना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाणी है, हो मैं मार बजर कपाट खुलाइया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाइया। गुरु साहिब ने यहाँ पर संतमत के बारे में अच्छी तरह बयान किया है। अब एक एक बात को अलग से समझाने की कोशिश करते हैं वे। आप फरमाते हैं, हो मैं मार बजर कपाट खुलाइया, यानी जब तक हम अपने अंदर से होमै की बीमारी को दूर नहीं करते, वज्र कपाट को रास्ते से दूर नहीं करते, हम कभी वापस जाकर उस परमात्मा से मिलने के काबिल नहीं हो सकते। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, एका संगत इकत गृह वस्ते, मिल बात न करते भाई। दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा और परमात्मा दोनों शरीर के अंदर है, लेकिन ना कभी आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, ना कभी हमारी आत्मा सुहागिन हुई। गुरु अमरदास जी इसका कारण बयान करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अंतर अलख न जाई लखिया, बिच पर्दा हो मैं पाई। परमात्मा जरूर हर एक के अंदर है, नजर इसीलिए नहीं आता क्योंकि हमारे और मालिक के दरमियान हौमै की बड़ी जबरदस्त रुकावट है। ये हमारे रास्ते में वज्र कपाट बनी हुई है। इसकी जबरदस्त और मजबूत दीवारें हमारी राह में खड़ी हैं, लेकिन इस वज्र कपाट को हम राह से किस तरह दूर कर सकते हैं? गुरु साहिब फरमाते हैं, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाइया। कहते हैं, जब हम उस अमूल्य नाम को पा लेंगे, वह रुकावट तो तभी दूर होगी। उस अमूल्य नाम को हम किनसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरुमुखों से, साधुओं, संत महात्माओं की संगति से प्राप्त कर सकते हैं। उस नाम को आप अमोलक क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया की कोई भी धन दौलत, दुनिया का कोई भी खजाना उस नाम की कीमत अदा नहीं कर सकता। अक्सर संत महात्माओं ने उसे रतन जवाहर माणिक कहकर बयान किया है, क्योंकि दुनिया के अंदर हमारे लिए जो कीमती से कीमती चीज़ है वह रतन, जवाहर और माणिक ही माने जाते हैं। इसीलिए दुनिया की चीज़ों की मिसाल देकर समझाते हैं, लेकिन साथ ही उसको अमूल्य और अमोलक भी कह देते हैं कि दुनिया की कोई दौलत, कोई खजाना उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। लेकिन हम उसे कैसे पा सकते हैं? गुर प्रसादी, कि जब हम गुरुमुखों के दिए हुए उपदेश पर चलते हैं। गुरुमुखों का क्या उपदेश है कि जो कुछ मिलना है इस शरीर, देह या वजूद के अंदर ही मिलना है। बाहर ना आज तक किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा।
अगर आप सभी शांति की खोज बाहर करते हो तो शांति आपके खुद के अंदर है, बाहर कहीं नहीं मिलेगी। सुई गुम हुई हो आपके घर में तो बाजारों में ढूंढते जाएं, वही सेम सुई आपको वहां पे नहीं मिल सकती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, घरै अंदर सब बत है बाहर किछ नहीं। फरमाते हैं, जो कुछ भी तू ढूंढ रहा है वह तेरे शरीर के अंदर है, तेरी देह या वजूद के अंदर है। गुरु अमरदास जी हमारी हालत बयान करते हैं, मनमुख मुग्ध बूझे नाही, बाहर पालन जाई। हम कितने मनमुख हैं, मुग्ध हैं, गवार हैं कि चीज़ हमारे शरीर के अंदर पड़ी हुई है। हम मंदिरों, किताबों और जंगलों में उसको खोजते फिरते हैं। जितना ज़्यादा बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं उतना और ज़्यादा भटकते हैं। इसीलिए आप समझाते हैं बड़े प्यार से, वह जो अमूल्य नाम है वह हमें अपने शरीर के अंदर ही मिलेगा, लेकिन गुरुमुखों के जरिए मिलेगा, साधुओं संत महात्माओं के जरिए मिलेगा, क्योंकि बताने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। बिन शब्दै नाम न पाए, कोई गुर कृपा मन बसावणिया। शब्द या नाम की कमाई के बिना परमात्मा की कोई भक्ति ही नहीं है, कोई पूजा नहीं है। हम दुनिया के जीव तो यूं ही भ्रम और धोखे में फंसकर दिन रात उस दुनिया के अंदर ही भूले फिरते हैं, भटकते फिरते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन नावै होर पूज न होवई, परम पुलाई लोकाई। नाम की कमाई के बिना और कोई भक्ति ही नहीं है, लोग यूं ही भ्रमों में फंसकर भूले फिरते हैं। जप तप पूजा पाठ दान पुण्य का जो भी फल तुम सोच रहे हो वह सब शब्द या नाम की कमाई के अंदर आ जाता है। कहावत है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। जब हम दिन रात परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं, विचार करें इससे बड़ा जप हम कौन सा कर सकते हैं। अब देखें, जिस नाम का मैं जिक्र कर रहा हूँ वह नाम अनाहत नाद है, जो शुरू शुरू में ऐसा सुनाई देता है कि कानों से सुन रही है। उस नाम को सुनना ही जप कहा गया है। जप कह सकते हैं हम उसको, सिमरन मतलब उसकी याद। एक सिमरन तो वो है जो आपको दिया जाता है शब्दों का, वो सिमरन केवल एकाग्रता के लिए है, पर असली सिमरन तो वो है जो परमात्मा की याद है। सिमरन का मतलब ही है कि उसकी याद। जब हम मालिक की रज़ा में रहते हैं, इससे बड़ा तप और कौन सा हो सकता है। जिस समय गुरुमुखों के स्वरूप को प्रेम सहित दिन रात अपने साथ रखते हैं, इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। इसी तरह जब उस शब्द नाम अनाहत वाणी को अपने अंदर सुनना शुरू कर देते हैं, इससे बड़ा पाठ और कौन सा हो सकता है। जिस समय उस नाम रूपी अमृत को पीकर मन दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, इससे बड़ा वैराग्य और कौन सा हो सकता है। न बेटे बेटियां छोड़ने की ज़रूरत है, न घर बार छोड़ने की ज़रूरत है, न कौम मज़हब मुल्क बदलने की ज़रूरत है। दुनिया के अंदर रहना है, बहादुर रहना है। दुनिया के अंदर रहते हुए भी दुनिया की मैल से गंदा नहीं होना है। अपने शरीर के अंदर ही उस शब्द या नाम की खोज करनी है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नाम बिसार चलह अनमार्ग, अंत काल पछताई। अगर हम नाम की कमाई छोड़कर किसी दूसरे तरीके या रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, मौत के समय पछताना पड़ेगा कि अपने कीमती समय को यूं ही फिजूल की बातों में फंसकर बेकार गंवा दिया। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन नावे दर टोई नाही, ता जम करे खुआरी। शब्द या नाम की कमाई के बिना
मालिक के घर पहुंचने की इजाज़त कभी नहीं मिलती। जन्म मरण के दुखों में आना पड़ता है। इसीलिए महात्मा बार बार हमें समझाते हैं, जो कुछ भी मिलना है उस शब्द या नाम की कमाई से मिलना है। इसी तरह गुरु अर्जुन देव जी भी समझाते हैं, कुरुता बीज बीजे नहीं, जमै सब लाहा मूल गवाईदा। अगर सारी उम्र ज़मीन में बेमौसमा बीज डालते जाओगे, वह फसल तो कभी किसी के घर नहीं आ सकती। किसान लोग जानते हैं, जब भी गेहूं बोना है कार्तिक के महीने में बोते हैं। अगर कोई मई और जून की गर्मी में गेहूं बोना शुरू कर दे, बेचारा दिन रात कितनी ही मेहनत करे, गुड़ाई करे, खाद डाले, पानी से सींचे, उसके घर गेहूं की फसल तो कभी नहीं आ सकती। मौसम का बीज ही फसल घर लाता है। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं हमें, कलयुग मह कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। अगर कलयुग में आकर तू परमात्मा से मिलना चाहता है, गुरु साहिब समझा रहे हैं, तो परमात्मा के कीर्तन के जरिए मिल सकता है। कौन से कीर्तन के जरिए? जिस कीर्तन को गुरुमुख ध्यान के साथ अपने अंदर सुनते हैं। आप जी का इशारा उस शब्द या नाम की तरफ है, उस अनाहत नाद की तरफ है। जब गुरुमुखों के जरिए ध्यान के साथ हम शब्द या नाम को अपने अंदर पकड़ते हैं, तब हमारा इस कलयुग के अंदर आने का फायदा होता है। फिर हमारा इस शरीर के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। गुरु अमरदास जी और अच्छे तरीके से समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। इस जुग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुर सब सोजी पाई, इत्थै अग्गै हर नाम सखाई। 4 युग एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर एक युग में जीवन के हालात दूसरे युग से अलग होते हैं। सतयुग में हमारी उम्र लंबी होती थी, हमारा ख्याल भी दुनिया में फैला हुआ नहीं था। अब देखें, मामूली से यत्न से परमात्मा की भक्ति की ओर ख्याल चला जाता था। अब जैसे जैसे युग पलटते गए, समय बीतता गया, हमारी उम्र भी छोटी होती गई, हमारी सेहत भी कमज़ोर होती गई और हम परमात्मा को भी भूलते गए। इस कलयुग में आकर तो हम अपनी आंखों से ही देख रहे हैं कि कोई ही भाग्यशाली जीव है जो यहाँ 60-70 साल की उम्र भोग कर जाता है। कोई लीजेंड ही होता है जो 110 साल की उम्र में मरता है। सेहत का भी आपको पता है कि हमें एक जगह घंटा सवा घंटा पालथी मारकर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। अभी अगर आप यही वीडियो को आधा पौना घंटा चौकड़ी मारकर सुनेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ख्याल भी हमारा बहुत दुनिया में फैला हुआ है। गुरु साहिब फरमाते हैं, कोटन मैं नानक कऊ, नारायण जिह चित। लाखों करोड़ों में कोई एक आध जीव है जिसका ध्यान कभी परमात्मा की भक्ति की तरफ जाता है। 15-20 मिनट भी एक चीज़ को ध्यान दे सकना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे साधन अब कलयुग में हमें काम नहीं दे सकते। जिस तरह से आज चिट्ठी भेजना थोड़ा लेट काम है और व्हाट्सएप पे मैसेज 1 सेकंड में रियल टाइम में पहुंच जाया करता है, उसी तरह से यह चीज़ है। गुरु साहिब इसीलिए समझाते हैं, इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई। फरमा रहे हैं, हे भाई, कलयुग में आकर कलयुग का धर्म पढ़ने की कोशिश कर, कलयुग का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर। वह कौन सा रास्ता है? ऐथे अगे हर नाम सखाई। अगर देह के अंदर बैठकर 10 दिन सुख के काटने हैं, आराम और शांति हासिल करनी है, तो शब्द या नाम की कमाई करो। अगर मौत के बाद कोई चीज़ तेरी मदद और सहायता करेगी तो वह भी शब्द या नाम की कमाई है।
इसीलिए जो कुछ भी हमें मिलना है वह शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कलयुग धर्म कर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। कलयुग में आकर अगर कोई ऊंचे से ऊंचा कर्म है तो वह केवल शब्द या नाम की कमाई है। गुरु अर्जुन देव जी ने तो यहाँ तक बयान किया है, अब कलु आयो रे एक नाम बोबो बोबो। कलयुग के अंदर आकर तो महात्माओं ने बड़ा खोलकर नाम का प्रचार किया है, उस अनाहत नाथ का प्रचार किया है। गुरु नानक साहिब तुक तुक के अंदर शब्द की महिमा करते हैं, नाम की महिमा करते हैं। अभी जब जपजी उतरी थी, कहा था एक ओमकार सतनाम करता पुरख अजूनी सैभम। तो देखें, वे महिमा करते हैं, वे कहते हैं कि जो कुछ तुम्हें मिलना है गुर प्रसादी, वह शब्द या नाम की कमाई से मिलना है। लेकिन उस शब्द या नाम को किस तरह हासिल करना है? गुर कृपा मन बसावणिया। जिस वक्त तेरे ऊपर गुरमुखों की कृपा हो जाएगी, वह शब्द या नाम तेरे मन के अंदर आकर बस जाएगा। मैंने पहले भी बहुत बार आपको फरमाया है पिछली वीडियोस में, हमारा मन संगति और सोहबत का असर बड़ी जल्दी लेता है। अगर हम मनमुखों और साकत पुरुषों की संगति करते हैं, उनको देखकर हमारे अंदर भी दुनिया का शौक या प्यार पैदा हो जाता है, दुनिया की इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। अगर हम मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करते हैं, वे परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, उनको देखकर हमारे अंदर भी मालिक से मिलने का शौक या प्यार पैदा हो जाता है। जब हमारा मन उनकी सोहबत और संगति में रहता है, उनकी कृपा हासिल करता है, तो हम शब्द या नाम की लज्जत में लग जाते हैं। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाइया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाइया। अब आगे फरमाते हैं, ये किस तरह पता चलता है कि हम पर गुरुमुखों की कृपा हो रही है, हम उनके बताए हुए उपदेश से फायदा उठा रहे हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं, गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाइया, कि जिस समय गुरुमुखों के ज्ञान के मुताबिक हम अपनी आंखों के अंदर सच शब्द या नाम का सुरमा लगाना शुरू कर देंगे, हमारी आंखों के आगे जो अज्ञानता का अंधेरा है वह दूर होना शुरू हो जाता है और हमें उस परमात्मा का नूर और प्रकाश अपने अंदर दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब हम आंखें बंद करते हैं, हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। यह किस चीज़ का अंधेरा है? यह अज्ञानता का अंधेरा है। लेकिन जिस समय गुरुमुखों के कहने के मुताबिक हम ध्यान के द्वारा आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करते हैं, फिर हम अपने अंदर उस प्रकाश को देखना शुरू कर देते हैं, उस ज्योति को देखना शुरू कर देते हैं, जिसके जरिए होता क्या है, हमारे रास्ते से अज्ञानता का अंधेरा दूर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हर एक महात्मा ने उस प्रकाश का, उस ज्योति का जिक्र किया है। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, दीपक देखा गैव का बिन बाती बिन तेल। वह जो अगम की ज्योति तुम्हारे अंदर जलती है, वह बिना बत्ती और बिना तेल के जलती है। बाहर हम जितनी भी ज्योति जलाते हैं, उनके अंदर बत्ती और तेल जलाते हैं और डालते हैं उनमें, और बत्ती और तेल जलती है। कभी बत्ती जल जाती है तो ज्योति बुझ जाती है, कभी तेल खत्म हो जाता है, ज्योति बुझ जाती है। लेकिन जिस ज्योति का संत महात्मा जिक्र करते हैं, उसे कभी बत्ती और तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें परमात्मा की डाली हुई बत्ती कभी खत्म नहीं होती और ना कभी परमात्मा का बख्शा हुआ तेल खत्म होता है। पलटू साहिब जी बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं, उल्टा कूबा गगन में
तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास, रहत जरते दिन राती। हमारे सिर के ऊपरी हिस्से को उल्टा कुआं कहकर बयान करते हैं, क्योंकि कुएं का तल नीचे की तरफ होता है, हमारे सिर का ऊपर की तरफ होता है। इसीलिए आप जी फरमाते हैं, जिस समय तुम 9 दरवाज़ों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे ले आते हो, तुम उस उल्टे कुएं के अंदर आ जाते हो, जहां हमें वह चिराग और ज्योति जलती नजर आती है। वह कितनी देर तक जलती है? साल की 6 ऋतुएं, 12 महीने, 24 घंटे, दिन रात हर एक के अंदर वह ज्योति जलती रहती है। यही स्वामी जी महाराज जी भी फरमाते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यह होना, दुई यहाँ दूर खो जावे, दृष्टि जोत में धरना। जिस समय तुम यहाँ दोनों आंखों के पीछे और बीच ख्याल ले आते हो, फिर तुम द्वैत से निकलकर एकता के अंदर आ जाते हो। जब तक दोनों आंखों से बाहर की तरफ देख रहे हो, तब तक द्वैत में फंसे हुए हो। अब ये द्वैत क्या है? छोटा सा उदाहरण लेकर समझते हैं। देखो, जिस व्यक्ति से अभी तुम प्रेम करते हो, उसी व्यक्ति से तुम नफरत भी करते हो, और जो व्यक्ति तुम्हारा मित्र है, वही मित्र तुम्हारा शत्रु भी हो जाता है। जिस व्यक्ति के तुम पास हो, उसी व्यक्ति के साथ तुम दूर भी हो। तो ये सब द्वैत है। हर सृष्टि में दो है, ऑपोजिट है। तो जब हम इस द्वैत से एकता में आते हैं, एकता का मतलब क्या है? दादू साहिब कहते थे, दादू दूजा कोई नहीं, दूजी मन की दौड़। अगर तुम सब समझते हो, ये जो भी स्त्री पुरुष, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कोई भी चीज़ तुमसे अलग दिख रही है, ये तुमसे अलग है, तो तुम गफलत में हो। ये सब मन का खेल है। ये सारी चीज़ें तुम ही हो। ऐसा समझो, एक पोटली है, पोटली के अंदर हमने घर डाल दिए, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सारी सृष्टि के जीव डाल दिए। कोई भी जीव है, ये पूरी पोटली परमात्मा है, जिसमें ये सारे जीव बंधे हुए हैं। आकाश, धरती, हवा, पानी, सब चीज़। और जो तुम हो परमात्मा का अंश। ऐसा समझो, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, वे सब परमात्मा हैं। गाड़ी भी परमात्मा है, फ्रिज भी परमात्मा है, लाइट भी परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ, तुम भी परमात्मा हो। जब कोई दूजा रहेगा ही नहीं, तो तुम किसी से नफरत किस तरह कर सकते हो? ना तो कोई तुम्हारा मित्र होगा, ना तो कोई तुम्हारा दुश्मन होगा, ना किसी से तुम नफरत कर सकोगे। पर हाँ, प्रेम जो होगा वो तुम्हारा अखंड होगा। तुम पूरी दुनिया से प्रेम कर सकोगे। जब तुम ये भी पाओगे कि तुम्हारा शत्रु है, वो भी तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारा अंग है, तो तुम उससे भी प्रेम करोगे। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि तुम अपने पड़ोसी और शत्रु से भी प्रेम करो। मतलब ये था कि भाई, तुम अपने मित्र से तो प्रेम कर सकते हो, पर तुम अपने शत्रु से भी प्रेम करो, उसको भी माफ करो। जब हम इस द्वैत की दुनिया से एकता में चले आते हैं, जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द इंसान, जीव जंतु दिख रहे हैं, जब तुम इन सब जीवों को अपना ही हिस्सा पाते हो, इसको पाने को कहते हैं द्वैत। और ये ऐसा नहीं है कि तुम इसको साधते हो, इसको साधना नहीं है। इस द्वैत में से बाहर निकलकर एकता में आना है। जब हम आंखें बंद करके ख्याल को आंखों के पीछे समेट लेते हैं, फिर हम एकता के अंदर आ जाते हैं। दृष्टि ज्योत में धरना। वहाँ तुम्हें एक ज्योति जलती दिखाई देगी। उस ज्योति के दर्शन तुम्हें अपने अंदर ही करने हैं। हज़रत ईसा ने भी इस ज्योति के बारे में कहा है कि भाई, अगर तू एक आंख वाला बन जाएगा
तेरा सारा शरीर उस नूर और प्रकाश से भर जाएगा। हमें दोनों आंखें बंद करके तीसरी आंख या थर्ड आई या शिव नेत्र को खोलना है। फिर हमें अपने अंदर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाता है। गुरु साहिब फरमाते हैं, राम नाम है जोत सवाई, तत गुरमुख काढ़ लई जय। जिस वक्त गुरुमुखों के उपदेश पर चलते हैं, अपने अंदर उस राम नाम की ज्योति के दर्शन करने शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है? इस जगह पर ज्योति और प्रकाश आ जाती है। आप जी सुरमे की मिसाल इसीलिए देते हैं कि हम समझते हैं कि अगर किसी की नज़र कमज़ोर है तो कहते हैं कि सुरमा डालना शुरू कर दो, तुम्हारी नज़र ठीक हो जाएगी। लोगों का विश्वास है कि सुरमे से नज़र ठीक हो जाती है। आप जी समझाते हैं, आंखें होते हुए भी हम दुनिया के जीव इस अंधेरे के अंदर फंसे हुए हैं। हमें कुछ नज़र नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। जिस समय इन आंखों के अंदर शब्द या सुरमा डाल लेंगे, फिर हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होना शुरू हो जाएगा और हमारे अंदर नूर और प्रकाश पैदा होना शुरू हो जाएगा। हम मालिक के दर्शन करने लगेंगे। आप फरमाते हैं, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाइया। यह अज्ञानता का अंधेरा हमारे अंदर से दूर हो जाएगा और परमात्मा का प्रकाश और नूर हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। इसीलिए प्यारी साध संगत जी, हम सभी को ध्यान के लिए नियमित वक्त देना चाहिए। और अगर आप ध्यान में उतरना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें अपना नंबर दे दूंगा, या व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। और भी किसी तरह का सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ आपका। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।